नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दास्तां सुनो में। विभाजन के वक्त के संघर्ष की कहानियों की कड़ी में पिछले वीडियो में हमने एक कहानी सुनी थी भगवान सिंह और प्रीतम कौर की, और साथ ही बलवंत सिंह चड्ढा जी की भी, जो बड़ी मुश्किल से अपने परिवार से बिछड़े और बिछड़कर वापस भी मिल पाए। उस कहानी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की कहानी औरतों ने क्या दर्द झेला उस वक्त, उस पर होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1947 के विभाजन में, जो भारत के बंटवारे का समय था, उसका सबसे बड़ा दंश सिर्फ महिलाओं ने झेला। एक आंकड़ा ये कहता है कि इस दौरान करीब 75,000 से 1 लाख महिलाओं का अपहरण, हत्या और बलात्कार हुआ। बंटवारे का सबसे बड़ा दर्द यह था कि औरतों को जबरन शादी, गुलामी और कई तरह के जख्म, परेशानियां झेलनी पड़ी। और शायद जो ये विभाजन हुआ था उसमें औरतों के हिस्से में यही आया। तो आज की कहानी है सीमा देवी के बारे में। यहाँ पर मैं बदला हुआ नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये बात है 1947 और 1948 के बीच में। तो एक पाकिस्तानी सैनिक ने सीमा जी को बंधक बना कर रखा हुआ था, और उनकी उम्र तब मात्र 15 साल की थी। वह आज भी उस वक्त जो उनको तकलीफ़ें मिली थी उन्हें याद कर सिहर उठती हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस समय धार्मिक हिंसा ने उग्र रूप धारण कर लिया था, और उन्हें पुरुषों की लड़ाई में महिला होने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। सीमा जी की माँ का बहुत ही कम उम्र में देहांत हो गया था। वह कश्मीर के मीरपुर में अपने एक पारिवारिक मित्र के घर में रहा करते थे, और उनके पिता जम्मू के रेडियो स्टेशन में संगीतकार के रूप में काम किया करते थे, जो वहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर था। जब हिंदुओं और सिखों की बस्ती पर मुसलमानों ने कब्जा करना शुरू कर दिया, तो सीमा जी वहाँ से अपना घर छोड़कर भाग निकली थी। उन लोगों को वहाँ से जाने की धमकियाँ दी जा रही थी, और कि जो भी बचा उसकी हत्या कर दी जाएगी, अदरवाइज़ आप लोग यहाँ से निकल कर चले जाएं। अब नई दिल्ली में रहने वाली सीमा देवी जी बताती हैं कि उस रात जब हम भागे, तब हमने खेतों में पड़े हुए बच्चों को देखा, जो रो रहे थे, तड़प रहे थे। पुरुष अपने बच्चों को छोड़ दे रहे थे, और महिलाओं को डर था कि अगर उनके साथ तेज़ी से हम नहीं चले तो पीछे छूट जाएंगे और हमें भी मार दिया जाएगा। बहुत सी महिलाएं कमज़ोर भी थीं, और समय मानो ऐसा था कि इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। बहुत ही बुरा वक्त था वो। सीमा जी बताती हैं कि अगली सुबह जब वो जंगल में छिपते छिपाते जा रही थी, तभी एक हथियारबंद गुट ने उन पर हमला बोल दिया। लड़कों और पुरुषों को गोली मार दी गई, बूढ़ों को छोड़ दिया गया, और महिलाओं को उन्होंने अगवा कर लिया। और यहाँ पर अगवा करने के पीछे भी उनकी बदनीयती नज़र आती है। और यही वो समय था जब सीमा जी को कालू नाम के एक सैनिक ने बंधक बना लिया। वो वो बताती हैं कि 4 दिन तक पैदल चलने के बाद हम उस कालू के गांव पहुंचे, और सीमा जी को एक मुस्लिम नाम दे दिया गया, अनवारा। वो बताती हैं कि उन्हें कुरान पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता था। वो बताती हैं कि उनसे कहा गया कि मेरी कालू के छोटे भाई से शादी होगी। और इतना ही नहीं, वो अपनी कहानी सुनाते सुनाते सबूत के तौर पर अचानक कुरान की आयतें भी सुनाने लग जाती हैं। सीमा जी बताती हैं कि बंधक रहने के दौरान उनका जीवन बहुत मुश्किलों से भरा हुआ था। उन्हें जंगल जाना पड़ता था, लकड़ियाँ चुननी होती थी, और कुएं से पानी भी भरना पड़ता था। उसके बाद भी तमाम तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती थी। वो बताती हैं कि गांव में मुझे पता चला कि काफिर महिलाओं का यौन शोषण किया जाता था, और उन्हें जबरन बीवी बनाकर रखा जाता था। और वो ये भी बताती हैं कि जो पीड़िताएं थीं उनको पाकिस्तानी शहरों में नंगा घुमाया जाता था, और केवल इतना ही नहीं, उनके साथ मारपीट भी की जाती थी। सीमा जी बताती हैं कि कई महिलाओं ने तो जब उन पर हमला हुआ या बलात्कार का प्रयास होता था, तो बेचारियों ने कुएं में कूदकर जान दे दी, सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए। सीमा जी बताती हैं कि वो 7 महीने तक उस कैद में रहीं,
और 7 महीने तक कैद में रहने के बाद उनके आज़ाद होने की उम्मीद तब जगी जब भारत पाकिस्तान की सरकारें इस बात पर रजामंद हुई कि कब्जे में रखी गई महिलाओं को उनके परिवारों में वापस लौटाया जाएगा। सीमा ने पड़ोस की एक लड़की को कुछ गहने देकर उससे पुलिस को अपने बारे में बताने के लिए कहा। सीमा बताती हैं कि कालू मोर्चे पर गया हुआ और उसकी बीवी ने सीमा जी को अनाज के गोदाम में छिपा कर रखा हुआ था, और यही वो समय था कि जब अधिकारी आए और पुकार लगाई जाने लगी कि क्या यहाँ पर कोई काफिर महिला है। तो बताती हैं कि मैंने हाथ हिलाकर उन्हें बताया। किसी तरीके उन अधिकारियों ने मुझे बाहर निकाला और कालू की बीवी भी एकदम सन्न रह गई, क्योंकि वो भी ये नहीं जानती थी कि मैं काफिर हूँ। उम्र के 8वें दशक में पहुंच चुकी सीमा उस पल को याद करके आज भी सिहर उठती हैं। सीमा जी बताती हैं कि उस इलाके से करीब 40 से 50 महिलाओं को आज़ाद कराया गया, लेकिन उनकी मुश्किलें यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। सीमा बताती हैं कि जब उन्हें और बाकी महिलाओं को अधिकारी लोग मीरपुर लेके जा रहे थे, उस समय पे भी उनके साथ बलात्कार किया गया। बहुत सी महिलाओं को तो भारत में अपने रिश्तेदार मिल गए, लेकिन सीमा के पास अपने पिता का कोई पता ही नहीं था। वो बताती हैं कि करीब 8 महीने के बाद हमें बताया गया कि हमें जम्मू ले जाया जाएगा। तो वो कहती हैं कि हम सारी लड़कियां तब खुशी से झूमने लगे, नाचने लगे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि अब ये काली अंधेरी रात ख़त्म होने वाली है और हमको आज़ादी मिलेगी और हम फिर से अपने परिवार के साथ रह पाएंगे। हमने जो इतने दिन तक पीड़ा झेली, तकलीफ़ झेली, कहीं ना कहीं हम उस सब से बाहर आने वाले हैं। तो सीमा पार करने के बाद इन सबको लाइन में खड़ा किया गया और इनकी गिनती की गई और उतनी ही महिलाओं को पाकिस्तान से जाने के लिए आज़ाद किया गया। सीमा कहती हैं कि मेरे रिश्तेदारों ने मुझे पहचान लिया और यह एक चमत्कार जैसा था कि मैं बिना किसी टूट फूट के सुरक्षित पहुंच गई थी, जबकि मेरी उम्र काफ़ी कम थी। इतिहासकार बताते हैं कि जो 1952 का समय था, उस समय तक कम से कम 25,000 महिलाओं के बारे में या तो पता चला या फिर उन्हें बलपूर्वक आज़ाद कराया गया, और उनमें से ज़्यादातर को उनके रिश्तेदारों के पास पहुंचा दिया गया। बाद में सीमा देवी ने भी किसी सेना के क्लर्क के साथ शादी कर ली और वो दिल्ली में जाके बस गए। तकलीफ़ें झेलने के बाद भी उनके मन में पाकिस्तान के प्रति कोई दुर्भावना नहीं, वो कोई बुराई नहीं करती हैं पाकिस्तान के बारे में। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि वो दर्द आज भी लोगों के जहन में ज़िंदा है। मिलेंगे एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।